कल मैंने पार्क में दो मित्रों को देखा। फूलों के बीच बैठे हुए थे। बहुत सुंदर वातावरण था, फूलों की खुशबू थी, थोड़ी हवा थी, थोड़ी थोड़ी लाइट भी थी पार्क में, और कुछ लोग टहल रहे थे। मुझे लगा ये दोनों काफ़ी बातचीत कर रहे होंगे, पर जब मैं नज़दीक गई तो मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि वो दोनों अपने अपने मोबाइल में लगे थे। सच अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एटमॉस्फेयर एंड ब्यूटी वीडियो के साथ। और आज का विषय है मेट्रो शहर में अकेलापन और सोशल मीडिया की भीड़। हाँ दोस्तों, हम सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पर, ऑफिस में और घर में भी। आज मैंने सोचा कि एक बार जोड़ के देखूं कि कितने लोगों को मैं जानती हूँ या कितने लोग मुझे जानते हैं। तो इनफैक्ट मैंने बैठ के काउंट किया, ऑफिस में जितने लोग हैं और ऑफिस के डिफरेंट ब्रांचेज में जिनको मैं जानती हूँ, जिनका फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन बुक में सेव था, तो टोटल हो गए 1100 लोग। फिर अपने फेसबुक को देखती हूँ तो फेसबुक पे मैंने अपना जो पर्सनल फेसबुक है उसको बहुत ही लिमिटेड रखा है। तो 300 साढ़े 300 लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, और कुछ और लोग जो आसपास के जान पहचान के, बस इतने ही लोग हैं। लेकिन उसमें फॉलोअर्स जो हैं वो 2600 है। मतलब जो लोग मुझे एक तरफा जानते होंगे मैं उनको नहीं जानती हूँ, या मैं उन्हें बाय नेम या बाय फेस जानती हूँ, बट कोई हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं है। और इसी तरह से फिर लिंक्डइन पे, फिर इंस्टाग्राम पे, जो कि रिपीट ही होते हैं, वही फ्रेंड्स आपके फेसबुक पे भी हैं, वही व्हाट्सएप पे भी हैं, वही इंस्टाग्राम पे, वही लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे कुछ प्रोफेशनल रिलेशंस भी हैं। तो ये सब मिला के 5000 लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ या वो लोग मुझे जानते हैं। क्या वाकई में 5000 लोग मुझे जानते हैं? मतलब अगर मेटा के हिसाब से मैं बात देखूं तो 5000 लोग काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब अपनी आम जिंदगी में हर चीज़ को, छोटी बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं, शो ऑफ करते हैं। कुछ अच्छा लग गया, फोटो खींच ली, बट सिर्फ फोटो खींच के उसको देखते नहीं हैं, उसको हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। कुछ फील हुआ, महसूस हुआ, कुछ कविता लिख डाली, कुछ पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पे चेप डाला, ठीक है, 10-12 लाइक मिल गए, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त या फैमिली, उनसे हम कितना मिल पाते हैं? बहुत कम। अभी साल भर से मेरी एक फ्रेंड मुझे बुला रही है और मैं सोच रही हूँ कि अब जाऊँ अब जाऊँ। उसके घर में भी लोग कहते हैं प्लान कर लो, प्लान कर लो, एंड वी कीप ऑन प्लानिंग एंड प्लानिंग। वी हार्डली मीट। शायद उसके एनिवर्सरी पे जा पाऊँ, या उसके बच्चे के बर्थडे पे जा पाऊँ, या वो मेरे बच्चे के बर्थडे पे। तो इस तरह से इतना ज़्यादा एंगेज होने के बावजूद बहुत ज़्यादा अकेलेपन की भावना होती, क्योंकि सोशल मीडिया की असली दुनिया से अलग दुनिया है। जो हमारे अपने द्वारा बनाए गए संबंध है वो सोशल मीडिया पे है, जो असली संबंधों से अलग है। तो ये जो हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड हैं वो भी सोशल मीडिया पे, वो हमारे फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध में हम तभी कायम रख पाएंगे जब हमारी तरफ से व्यक्तिगत इनिशिएटिव, और उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। कई दोस्त हैं जिनसे हम संपर्क में रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उनसे इंटरेक्शन नहीं करते, क्योंकि हम रियल में मिल रहे हैं उनसे, रियल में बात कर रहे हैं। तो अकेलेपन की भावना जो है वो एक आम समस्या है, और आजकल के समय में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम प्रोफेशनल रिलेशंस की वजह से व्यक्तिगत संबंधों को समय ही नहीं दे पाते। और भी बहुत कारण है, इस सोशल मीडिया पर ही हम इतना समय बिता देते हैं कि हमारे पास व्यक्तिगत संबंधों के लिए अलग से समय है ही नहीं। एक और बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की। अगर वो सही नहीं है तो वो भी हमारे मन में अकेलेपन की भावना को बढ़ा सकता है। और इसलिए हमें सोशल मीडिया पर संबंध बनाने के बजाय व्यक्तिगत संबंधों पर
थोड़ा सा फोकस देना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया ने हमारे दायरे को बढ़ाया है, दुनिया भर से लोगों से जुड़ने का अवसर भी दिया है। अब चूंकि हम सब अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी हम अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे परिवार के लोगों के साथ मिल के व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, या फेसबुक पर कोई इनविटेशन भेजा बर्थडे का, मैरिज का, फिर फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, एक दूसरे की खुशी दुख उसमें हम शामिल होते हैं। किसी की अचीवमेंट हुई, किसी ने क्लास में कोई सर्टिफिकेट मिला आपके बच्चे को, तो आप फेसबुक पर डालते हैं, फिर सब लोग उसको आशीर्वाद देते हैं। तो ये हुआ सोशल मीडिया का एक बेहतर पक्ष। बट सोशल मीडिया में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं जानते, उनसे भी आपका एक दायरा बन जाता है, उसमें आप दोस्त बन जाते हैं, आप ऑनलाइन चैटिंग के सही थ्रू टाइम बिताते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि आपके जो पर्सनल रिलेशंस है उसकी डेप्थ कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। मतलब हम अपने दोस्तों के साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते, हम ऑनलाइन की दुनिया में उलझ के रह जाते हैं। तो एक तरह की फ़िल्टर्ड लाइफ़ हम लोग जी रहे हैं, जिसमें हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो विजुअल ग्राफ़िक्स के थ्रू आ रहा है, और हमें लग रहा है कि अरे हम तो बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, बट इट्स लाइक अ वर्चुअल बबल। हम उस बबल में ही जीते हैं, हम उन विचारों से कट जाते हैं, जो हमारे अपने एक्सपीरियंस है उससे कट जाते हैं, और हम सोशल मीडिया के साथ एंग्जाइटी अनुभव कर रहे हैं। किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, उसके लिए हमें दुख हो रहा है, किसी ने हमें स्टॉक कर दिया, स्ट्रोल कर दिया, स्टॉक करके ट्रोल कर दिया, तो उसके लिए हम हर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे मेंटल स्वास्थ्य पे भी मतलब इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तीसरी चीज़ है फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग और स्टॉकिंग जो नेगेटिवली अफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ़ को। अगर सोशल मीडिया पे आपकी किसी से दोस्ती हुई तो फ्लर्टिंग तक तो चलो अच्छा है, ठीक है, दोनों को अच्छा लग रहा है। बट जब वो स्टॉकिंग में बदल जाए फिर आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, हम लोग फ़ोटोज़ और ओपिनियन शेयर करने में ये भूल जाते हैं कि हमारी लोकेशन भी एक तरह से विज़िबल हो रही है। चाहे उस फ़ोटो में कोई ऐसी जगह हो, कोई जो दूसरा आदमी है, जो खतरनाक आदमी है, उस जगह को पहचानता हो, और वो ये गेस कर ले कि आप वहाँ अक्सर जाते हैं, तो ये आपके लिए सचमुच एक खतरनाक मुद्दा हो सकता है। बल्कि ये बात बोलते हुए मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ कि मैं जो फ़ोटोग्राफ्स डालती हूँ, उसमें लोकेशंस होते हैं, तो मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। स्टॉकिंग में कोई अगर आपको बार-बार मैसेज कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को गौर कर रहा है, आपकी निजी जानकारियों को इकट्ठा कर रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। कई बार जो है लोगों को, अनजान लोगों को फ़ोन करके धमकी देते हैं। आपने देखा ही होगा साइबर अटैक्स कितने ज़्यादा हैं, साइबर फ्रॉड्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सोशल मीडिया पे भी एक पब्लिक प्रोफाइल बनाना या एक निजी प्रोफाइल बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, कि आप अपनी निजी चीज़ों को बिल्कुल निजी रखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप पब्लिक फोरम पर हैं तो उस पे निजी चीज़ों को बिल्कुल नहीं डालें। लेकिन हम डालते हैं क्योंकि हमारे अंदर अकेलापन इतना ज़्यादा है दैट वी वांट पीपल टू नो कि हाँ हम अकेले हैं, तो हम शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। और बहुत ज़्यादा अगर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो लोग ये गौर कर लेते हैं कि आप अकेलेपन में रह रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने पर्सनल संबंधों को, व्यक्तिगत संबंधों पर ज़्यादा फोकस करें, और सोशल मीडिया को उतना ही यूज करें जितनी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोस्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।